परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद के सुख में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 452। तो आ जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए और फिर हम बढ़ाते हैं। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। काफ़ी हद तक आपको इन सब की जानकारी भी है और कुछ जानकारियाँ हम ऐड करेंगे और जानेंगे। आज हम मंत्र और जल के विषय में, और जैसे कि आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा गई तो हमने गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के अंतर को समझते हुए फिर अगले दिन हमने कैसे पूर्णिमा का प्रभाव, जो पूर्णिमा की रोशनी है उसका प्रभाव कैसे मन पे पड़ता है, उसकी भी हमने कल के एपिसोड में कुछ बात करी। आज हम जल को इसीलिए हम अपने आज के टॉपिक में लेकर आए, पानी को, क्योंकि काफ़ी बार हम, जैसे कल मैंने बात करी थी कि जब शरद पूर्णिमा होती है तो कई लोग इस धारणाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन एक धारणाओं से जुड़े हुए, विश्वास से जुड़े हुए हैं, मान्यता है। और हमारे अध्यात्मों में भी इसकी मान्यता बहुत ही प्रबल है कि शरद पूर्णिमा के दिन जब वो उस चांद की रोशनी में जब वो खीर बना के रखते हैं तो उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात औषधि गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा कि आज हम इसके बारे में बात करें। जैसे कि मैंने कल कहा था कि पूर्णिमा का जो समय होता है वो जैसे बुद्ध पूर्णिमा हुई उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद 6 दिन जो है उसकी ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे, मन पे पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि इसका अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी इसका अगर हम ज्ञान बटोरे तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो जो जिनका चंद्र कमज़ोर होता है वो ज़्यादातर शारीरिक और मानसिक बीमारियों से घिरे रहते हैं। उनको अनिद्रा रहती है और साथ ही साथ डिप्रेशन भी रहता है, इमोशनल उनका बहुत वीक होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इसीलिए काफ़ी लोग चंद्र की, अपने जो चंद्र जो कमज़ोर है, चंद्र की को बढ़ाने के लिए, है ना, उसके लिए मून पावर, जो फुल मून पावर होती है, फुल मून जो लाइट होती है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको एज एन हीलिंग, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा साइंटिफिकली तो कहीं इतना ज़्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि उसके नीचे रखा हुआ पानी, चांद की रोशनी के नीचे रखा हुआ पानी एक मेडिकल प्रॉपर्टी और साथ में औषधि गुण उसके अंदर आ जाते हैं, जिसका सेवन करने से आपका चंद्र जो कमज़ोर होता है वो चंद्र प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हुआ कि आज मैं इसके विषय में बात करते हुए हम इसको वाइब्रेशन से जोड़े। जैसे कि हम जानते हैं कि वाइब्रेशन एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है और इसको अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो इसके सिर्फ स्थूल ज्ञान होना या इसका समझ आना इस काफ़ी नहीं है। हमें इसके सूक्ष्म जो इसका सूक्ष्म गुण है, जो वाइब्रेशन का जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ऑरा जैसे लोग नापते हैं, ऐसे उस वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या मशीन के नीचे रख के उसके वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी या जो उसका एनर्जी फील्ड बन रहा है उससे उसको समझा जा सकता है बेहतर। ठीक है, तो मेरे पास 2 आर्टिकल थे, एक जगह पे परीक्षण किया गया था, रिसर्च करी गई थी, वो जो आर्टिकल है वो भी मैं लेने वाली हूँ। वो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, उन्होंने, अगर हम उसको मैं हिंदी में पढ़ूँ तो बहुत ही उसकी उस परीक्षण के दौरान जो जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे वो बहुत हाईली शुद्ध ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो समझाने में बहुत मुश्किल रहे। इसीलिए मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना ज़्यादा बेहतर समझा और वो मैं साथ ही साथ आपको समझाती जाऊंगी और बहुत ही डिटेल में नहीं लेंगे, थोड़ा उसको संक्षिप्त में लेने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था, देखिए मैं पहले भी अपने एक एपिसोड में बोल चुकी हूँ कि ऐसे बहुत
बड़े ज्ञानी लोग भी नकारते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी को और कहते हैं कि पानी के अंदर किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं होती। आज मैं आपको कहूँ कि उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप आचार्य प्रशांत जी को जानते ही हैं, बहुत ही आज यूट्यूब के बहुत पॉपुलर ज्ञान वक्ता है और कहीं हद तक हम भी उनका बहुत आदर करते हैं, उनको सुनते भी हैं। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का जो महिमता से जो ज्ञान उन्होंने जो एनालिसिस किया है और जो यंग जनरेशन तक दिया है वो बहुत ही मतलब तारीफ़े काबिल है। इतना अच्छी तरह हम शायद उनके सामने अगर उनके वेद और शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार हम उनके आगे बैठ जाए तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत दुख की बात ये लगती है कि उन्होंने अपने एक वीडियो में उन्होंने, आपको सभी को मेरी आवाज़ आ रही है राइट? एक बार कंफर्म करिएगा। जी, ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी उन्होंने अपनी एक वीडियो में जो बहुत ही मुझे दुख हुआ है जान के, क्योंकि उनको करोड़ों में फॉलो करने वाले लोग हैं और बहुत दुख हुआ ये जान के जब उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि क्या वाइब्रेशंस जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब अगर किसी पानी के अंदर कुछ भी हम अपने संकल्प डाल के कुछ हम उसके अंदर बोलते हैं या कुछ मतलब पानी दूषित करने का प्रॉपर्टी की बात हुई। पानी दूषित मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कीटाणु है, उसके अंदर जर्म्स है, इस तरीके से नहीं, लेकिन वाइब्रेशनल तरीके से वो दूषित है। क्या पानी के अंदर ऐसी स्मृतियाँ पड़ी होती है? जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये सब जो है ये एक अंधविश्वास है और ये अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। तो बहुत दुख हुआ ये जान के कि इस बात को वो नकारते हैं और अपने जो भी उनको इतने ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग और उनके लोग यूट्यूब में उनको फॉलो करते हैं तो उनको एक गलत ज्ञान जाएगा। तो दुख हुआ इसीलिए मैंने सोचा चलिए इसके बारे में बात करिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत आधुनिक समय से चलती आ रही है। ये पानी में स्मृतियाँ होने का गुण है या नहीं, इसके बारे में यदि हम पुराने ज़माने से अपने शास्त्रों के समय में, अध्यात्म के समय में अगर देखें, पुराने जगह पे जाए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों की बात करें तो हमेशा बात करी जाती है, उनको हमेशा एक कमंडल के साथ दिखाते थे। तो उस कमंडल के अंदर वो कौन से स्मृतियाँ स्टोर होती थी, किस तरीके से वो किसी को भी श्राप दे देते थे, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस उसके अंदर, उस जल के अंदर स्टोर होते थे, उसके अंदर वो स्मृतियाँ बनाई जाती थी, जो वो सोचते थे वैसी स्मृति का ही पानी बन जाता था। और साथ ही साथ डॉक्टर इमोटो ने भी इसके बारे में हमेशा कहा है कि वाटर हैज़ मेमोरी। उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च करी है और लोगों के सामने उस रिसर्च का रिजल्ट डाला है कि कैसे हमारे भावों से अगर हम पानी के अंदर वही वाइब्रेशंस डालें उसी भाव से, तो पानी के अंदर परिवर्तन देखा जाता है। तो वो चीज़ को आज हम थोड़ा और समझेंगे। ये चीज़ सब मैंने इकट्ठे इसलिए जोड़ी है क्योंकि एक तो जैसे फुल मून के समय पे लोग पानी को जैसे चार्ज करते हैं, वैसे ही हम भी अपने नॉर्मल जीवन में खाना पानी जब भी हम लेते हैं तो हम परम शांति के वाइब्रेशन से भी हम उसको कर सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए आपके भाव, आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें इस पे काम करती है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर ही बोल रहे हो, किसी ने कहा उस पर ही बोल इसलिए कर रहे हो, या सही में आपकी एक एनर्जी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लेवल से आप उस पानी को चार्ज करने में लगा रहे हो उस मंत्र के साथ, तो वो सब चीज़ें उस पर असर डालती है उसके रिज़ल्ट पे। तो आप इसका भी प्रयास कर सकते हो। जैसे कि आप पानी लीजिए, सुबह मैंने जैसे कहा था कि मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन किया था इसको, सबको बोला था एक पानी की बोतल ले आइए आप अपने पास, और फिर हमने उस पानी को पानी के ऊपर हाथ रख के उस पर अफर्मेशंस डाले थे कि ये जो पानी है एकदम पवित्र हो चुका है, परम प्रकाश का हो चुका है, इसके अंदर औषधि शक्ति आ चुकी है, इसको पीने से मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूँ, और XYZ जो भी आपकी समस्या है, मन शांत हो रहा है, वो आप कर सकते हैं। तो उसको आप पिए, उसका सेवन करें, या उसको आप उसी पानी को आप अपने पूरे घर में जब आप जो भी घड़ा या जो भी आपने रखा है जिसमें आप पानी इकट्ठा करते हैं उसमें डाल सकते हैं। वही औषधि गुण, वही प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर चले जाएगी पूरे के पूरे पानी में। अब वो बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि पानी
जितना मर्जी शुद्ध हो, जितना मर्जी मीठा हो, लेकिन उसके अंदर एक नमक की आप डली डाल दीजिए छोटी सी, पूरा पानी को नमकीन कर देगा। पानी की शक्ति, पानी का गुण ही ऐसा है, ठीक है, कि वो अडेप्ट, कहीं भी इजीली अडेप्ट हो जाता है, इजीली घुल मिल जाता है उसके अंदर। उसका खुद का जो, वो वैसे निर्मल है पानी, लेकिन उसके अंदर जिस भाव से आप डालेंगे उसकी उस तरीके से उसके गुण में परिवर्तन आता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि पहले हमारे ऋषि मुनि भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो आज हम मंत्र और जल को पहले समझने वाले हैं, उसके बाद हम ये जो रिसर्च है वो रिसर्च भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनना होगा। पहले हम मेडिटेशन करेंगे और फिर इस पूरी जानकारी को अर्जित करेंगे और समझेंगे कि ऐसा कहना पानी में स्मृति नहीं स्टोर होती है, ये बहुत ही गलत है। साथ ही साथ बापूजी ने तो जब हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स की वीडियो में बताया तो हमने देखा उसमें भी कि जो आत्मा जिस दुनिया से आई है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उस वीडियो में डॉलरस कैनन का, जो ग्रेट यूनिवर्स से आई है, तो उसके अंदर का उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो पूरा ग्रेट यूनिवर्स तक का होगा उसके अंदर। तो हमारे हर एक तत्व में, खाली पानी में नहीं, पानी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पानी, जैसे हमारा जो शरीर है वो 60 से 80% पानी का उसमें योगदान होता है। तो पानी एक ऐसी शक्ति है, पानी, कि आप जब उसके द्वारा अपने आपको अगर स्वस्थ करना चाहो, अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर लाना चाहो, तो वो पानी बहुत ही इजीली आपकी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि आपके भीतर भी 60 से 80% पानी का जो कंटेंट है वो पाया जाता है। उसके कारण आप जो भी इमोशन से, पॉजिटिव भाव से यदि पानी को चार्ज करके अपने अंदर, मतलब जब आप पीते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन लेवल जो होता है हमारे एनर्जी लेवल के हिसाब से वो काफ़ी जल्दी और अधिक होता है, इसीलिए पानी की बात करी गई। बाकी हर एक तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर एक जगह पे वाइब्रेशनल एनर्जीज, जो भी स्मृतियाँ हैं उन लोगों के अनुसार वो वहाँ पे स्टोर्ड होती है। जिस भी कॉन्शियसनेस के लोग जिस तरीके के होंगे, वो चीज़ हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है इस वायुमंडल को प्रभाव करती है। इसलिए हमने जब अपने मेडिटेशन, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन भी हमने वो 100 मंकी सिंड्रोम फिनोमिना समझा था, जिसके अंदर वहाँ पे भी वाइब्रेशंस की बात हो रही थी। कॉन्शियसनेस कैसे, एक कॉन्शियसनेस से कैसे वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन सकता है या बन जाता है, उसकी हमने बात करी थी। ऑफ कोर्स वाइब्रेशंस का असर हर एक तत्व पे होता है और जल पर भी निश्चित रूप से होता है। तभी तो कहते थे, तभी तो एक बात बताइए कि जब व्यक्ति के अंतिम समय की बात होती है तो क्यों उसको गंगा जल पिलाया जाता है? उसको घर का नलके का ही सादा पानी क्यों नहीं पिला देते? अच्छा, आपको उसको और प्यूरिफाई करना है तो भाई आरओ का पानी पिला दीजिए, आप मटके का पानी पिला दीजिए, ठीक है, लेकिन नहीं, गंगा जल ही क्यों पिलाया जाता है? तो डेफिनेटली ये कहना कि उसके अंदर कोई स्मृतियाँ नहीं स्टोर होती है, बहुत गलत बात है। साथ ही साथ अगर हम बोले कि गंगा का जल अभी जितना मर्जी वायुमंडल दूषित हो गया हो, इसलिए हम इस बात को इतनी तरीके से इस पे सहमति नहीं डालते कि गंगा के पानी से लोगों का पाप नष्ट होता था, लेकिन जब इसको उतारा गया था, जब उसकी रचना करी गई थी, जब धरती पर सबसे पहले बार जब गंगा आई थी, तो कई समय तक उनके अंदर ये शक्ति और ये गुण थे कि वो लोगों को ठीक कर सकते थे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, लोगों का पाप मिटा सकते थे। लेकिन अब जो है वायुमंडल जैसे जैसे दूषित हुआ, सारे तत्व दूषित हुए, इसलिए हमें ये स्वीकार करने में हमें मुश्किल होती है कि हम कैसे इसको मान लें। और फिर कोई आपको कोई रिसर्च वर्क बताए कि उसके एनर्जी फील्ड को स्टडी करके कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर आप मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ जो है, हर सूक्ष्म चीज़ों को नापा तोला नहीं जा सकता है। इसीलिए आप समझिए, इवन हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी ऑरिक एनर्जीज बदल जाती है। आप जाइए जहाँ पर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे आपके ऑरा को वो मेजर कर सकते हैं, आप जाइए, चेक करिए। अगर आपने मेडिटेशन किया है तो डेफिनेटली आपका ऑरिक फील्ड हो सकता है 5% बड़ा हो, 10% बड़ा हो सकता है 100% भी बड़ा हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कितना आप मानसिक रूप से जुड़े हैं ध्यान के अंदर। और
तो इसलिए हम इसके बारे में अवश्य आज बात करने वाले, बने रहिएगा कि कैसे कर सकते हैं और लोग फुल मून के दिन भी कैसे पानी को चार्ज कर सकते हैं, उसके विषय में भी हम थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं योग। हमारा शुरू के 15 मिनट बीत चुके हैं, आप सब आ गए हैं, तो अब चलिए ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए और मन को शांत करिए। किसी भाई या बहन ने वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो हमने स्पेशल एपिसोड लिया था, उसमें आपने लिखा था कि आप जो योग करा रहे हो उसके अंदर भी आप उन्हीं की फिलॉसफी को धारण करते हुए योग करा रहे हैं। तो मैं उनको एक क्लैरिटी देना चाहूँगी कि ये कोई भी बुद्ध फिलॉसफी नहीं है। गौतम बुद्ध ने जो फिलॉसफी दिया, जो बुद्ध धर्म में जो फिलॉसफी दी हुई है, ये केवल उनकी फिलॉसफी सबसे पहले तो नहीं है। हम सबसे पहले बात तो है आत्मस्वरूप का अभ्यास करते हैं। मन को शांत करने के लिए सिर्फ हम अपने अंदर परम शांति मंत्र का संकल्प लेते हैं, परम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं और साथ ही साथ कुछ शुरू के 3 से 4 मिनट हम मन को शांत करने के लिए अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं। ये हमारे अष्टांग योग में भी हमें सिखाया गया है, कैसे हमारा प्राण वायु रेगुलेट करता है, हमारे मन की अवस्था को बेहतर बनाता है। ये हमारे पतंजलि योग में भी योग सूत्र में भी सिखाया गया है। तो हमारा जो योग है वो प्योर आत्म स्वरूप का योग है। कैसे आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे अपने मन में सभी विचारों को हमें नष्ट करना है, जो विचार व्यर्थ है, जो हमारे भीतर चिंता स्ट्रेस तनाव दे रहे हैं, वो सभी विचारों को हमें छोड़ना है। और उसको छोड़ने के लिए हमें चाहिए ज्ञान। खाली बैठ जाने से और अपने विचारों को देखने से या अपने श्वासों को देखने से इसको हम ध्यान नहीं कहेंगे। आप अच्छा महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपका मन थोड़ी देर के लिए श्वासों पर ध्यान देने से शांत हो जाएगा। लेकिन हमारा योग की प्रणाली ये नहीं कहती है कि हम श्वासों पर केवल ध्यान रखें। केवल श्वासों को ध्यान करके आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, 2 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन योग में जो पावर हमें लानी है, जो उतारनी है शक्ति, वो आत्म स्वरूप में स्थित होके ही, परमात्मा से जुड़ के, अपने क्रिएटर से जुड़ के ही लाई जा सकती है। यदि आपने अपने क्रिएटर को नहीं जुड़े, आप उससे शक्ति नहीं ली, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? आपकी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी? इसलिए हमारा योग बहुत ही अलग है, सनातन धर्म के योग को दर्शाता है। जो सनातन योग हमें सिखाता है कि देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए हमें आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान से ही आत्मस्वरूप का हमें अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। और आत्म साक्षात्कार के बिना, आत्मज्ञान के बिना हमें ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। सबसे पहली सीढ़ी ही आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार करना है, फिर ही हमें ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आंखें बंद कर लीजिए और एकदम अब रिलैक्स हो जाइए। मन को शांत करिए। परम शांति का मंत्र का उच्चारण करते हुए मन को बेहद शांत करिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए मन से सभी नकारात्मक विचारों को, व्यर्थ संकल्पों को निकालते जाए। मन को हल्का करें, मन में किसी भी प्रकार का बोझ ना रखें। मन को एकदम सहज करें। सभी स्ट्रेस, चिंता, तनाव से अपने आप को मुक्त करें। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए और परम शांति बोले। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
मन की ऐसी सभी स्मृतियों को नष्ट करते जाएं जिसके अंदर आपके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या है, नफरत है। वो सब बातों को, सब चिंतन को निकालते जाएं और हल्के होते जाएं। ये संसार में किसी की इतनी शक्ति नहीं जो आपको दुखी कर सके, और ना किसी में इतनी शक्ति है जो आपको शाश्वत सुख की अनुभूति करा सके। इसलिए सभी रिश्तों को, सभी घटनाओं को कर्म बंधन से जोड़े। ये हमारे कार्मिक्स है, हमारे कर्म हैं जो हमें क्लियर करने हैं, जो हमें ख़त्म करने हैं। इस कार्मिक कर्मों के ज्ञान को समझते हुए ही हम स्वयं को स्वतंत्र कर सकते हैं और सामने वाले को भी स्वतंत्र बना सकते हैं। जब हमने ये जान लिया और जब हमें उनसे छूटना है तो हमें वो सभी भावनाओं को छोड़ना होगा जो हमें उनसे जोड़ती है, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो नफरत की हो। यदि वो प्यार की भावना होगी तो वो हमें मोह और आसक्ति में बांधेगी, और वो यदि नफरत की होगी तो वह मेरे मन को जलाएगी, हमें क्रोध लाएगी, हमारे जीवन में चिंता बढ़ेगी। इसीलिए इस आत्मज्ञान से समझे कि ये सभी हमारे कर्म बंधन है। जिसने हमें जो दिया वो हमें भोगना ही था, और जो हमने किसी के साथ किया वो होना ही था, ऐसे ही होना था, इससे बेहतर नहीं। और इससे अपने मन को शांत करें। जैसे जैसे हम इन बातों को समझते जा रहे हैं, मन स्वतः ही शांत हो जाता जा रहा है। यहाँ पे हम मन को शांत ज्ञान की शक्ति से कर रहे हैं, ना कि हम अपने शरीर के किसी प्राण ऊर्जा पर केंद्र करते हुए मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा हमारे विचारों से बदलती जाएगी। लेकिन यदि हमारा विचार ही शांत हो गए, विचारों के साथ हमने अपनी एकाकी कर ली, तो फिर हमारा मन लंबे समय तक शांत रहेगा। जब तक हम इन्हीं विचार शक्ति में रहेंगे, जब तक हम आत्मचिंतन में रहेंगे, आत्मज्ञान में रहेंगे। तो देखिए मन कितना शांत हो चुका है। मन से उठती हुई तरंगे, मन से उठती हुई वाइब्रेशंस एकदम शांत हो चुकी है। मन में किसी प्रकार का हलचल नहीं है। आप एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेहद अच्छा। जैसे जैसे मन हमारे नियंत्रण में आ रहा है, इंद्रियां भी आपकी सारी शीतल पड़ चुकी है। देखिए इंद्रियां एकदम शांत, हाथ पैर, शरीर की मांसपेशियां सब एकदम ढीली और शीतल पड़ चुकी है, शांत पड़ चुकी है। शरीर के किसी भी हिस्से में हम स्ट्रेस का महसूस नहीं कर रहे हैं। शरीर भी सभी स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो चुका है। मन की गति भी धीमी हो चुकी है और मन भी सभी तनावपूर्ण विचारों से मुक्त हो चुका है। बुद्धि में भी इसका आप प्रभाव देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है, और पहले से हमारा ध्यान और गहरा और केंद्रित होता जा रहा है।
चेहरे पे एक मुस्कान लाए और इस पॉजिटिव परिवर्तन को महसूस करें अपने भीतर। हमारा हर एक शब्द एक पावर, एक एनर्जी के रूप में हमारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अब ये शरीर मन से, बुद्धि से परे लेकर जाए। इस समय हमारी जो मन की अवस्था है, मन की जो गति है, इसके प्रभाव और इसके असर से आप आसानी से इन मन बुद्धि से परे जा सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। ने मन को अमन कर दिया है। मन में कोई इच्छाएं, कामनाएं शेष नहीं रही है। मन निर्मल और पवित्र हो चुका है। आत्मज्ञान की धाराओं से मन निर्मल और परम शुद्ध हो चुका है। परम शांति की दिव्य किरणों से, परम शांति के मंत्र से हमारी ऊर्जा, हमारा संकल्प की गति बढ़ती जा रही है और हम अपने भीतर बेहद शांत और बेहद आनंद महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम इस समय संतुष्टि का अनुभव करें। आत्म संतुष्टि, इतनी गहरी आत्म संतुष्टि जो आपके मनपसंद भोजन करने से भी नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी आत्म संतुष्टि में हम परम आनंद में हम हैं। उन वाइब्रेशंस को, उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करें। अपने प्रत्येक शरीर के इंद्रियों में, कोशिकाओं में उसको महसूस करते हुए, ध्यान को गहरा करते हुए अब निश्चय करें और संकल्प करें कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि से परे हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा, एक दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। ऐसा कहते हुए, संकल्प करते हुए अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में, अपने भ्रकुटी के मध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। संकल्प करें, विजुअलाइज करें, संकल्प करें और उसको देखने का प्रयास करें। वो शक्ति, वो ऊर्जा को जिससे ये शरीर, मन, बुद्धि चल रहा है, जिसके न रहने से ये शरीर शव बन जाता है। तो वो क्या है? वो साक्षी कौन है? वो दृष्टा कौन है? जिसे शिवत्व से जोड़ा है, जिसे ब्रह्म स्वरूप से जोड़ा है, जो अविनाशी है, जो अलौकिक अव्यक्त है, जो चैतन्य है। तो ध्यान को गहरा करते हुए सारे ध्यान को अपनी भ्रकुटी के मध्य में लेकर आए। दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, विजुअलाइज करें।
विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो इतनी सूक्ष्म है कि उनको इन आँखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन हम उसके परम प्रकाश, परम ऊर्जा को अपने बंद आँखों से के अंदर ज्ञान दृष्टि से उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम 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 प्रकाश, परम पवित्र लाइट, परम शांति की दिव्य किरणें प्रकृति से निकलती हुई, मस्तिष्क से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट पूरे शरीर के अंतर्गत फैलती जा रही है। अपने भीतर अपने आप को उस उच्चतम वाइब्रेशन से जुड़ता हुआ महसूस करते जाए। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, दिव्य आत्मा, बेहद के अरबों खरबों सूर्यों के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। हमारे भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ अनंत सूर्यों का परम प्रकाश और परम ऊर्जा से स्वयं को भरा हुआ देखें। पूरा वायुमंडल इसी परम ऊर्जा, परम प्रकाश से भरता जा रहा है। तो मैं आत्मा सहस्त्र सूर्यों के परम प्रकाश से परिपूर्ण हूँ। अपने भीतर उस परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट को देखें, जिससे हमारा मन बुद्धि एकदम स्थिर और शून्य हो चुका है, और ध्यान में गहरा उतरते जाए और अपने भीतर उस परम प्रकाश की ऊर्जा को, परम शांति के दिव्य संकल्पों की शक्ति को महसूस करते जाए। ये शरीर की प्रत्येक इंद्रियां, प्रत्येक कोशिकाएं, प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक अणु, रक्त, न्यूरॉन सेल्स, सभी इस शक्ति से भरते जा रहे हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर है, बस हमें उन शक्तियों को याद करना है, स्मृति में लाना है। लाइए उसको अपनी स्मृति में, बनाइए उसे अपने दिव्य गुणों को धारण करिए। देखते जाइए कैसे ही हम इन संकल्पों से, दिव्य गुणों से भरते जा रहे हैं। हमारे सभी दिव्य गुण हमारे जागृत हो चुके हैं और अब हम पहले से बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। अपने भीतर अनंत सूर्यों के प्रकाश को देखते जाए, कैसे मैं आत्मा, बेहद की आत्मा हूँ। मैं ये साधारण से तन में आई हुई असाधारण विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मेरा हर एक संकल्प, हर एक विचार एक परम ऊर्जा से जुड़ता जा रहा है। विजुअलाइज करें कैसे ये शरीर के आसपास एक परम पवित्र, परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट का घेरा आसपास बना हुआ है। अपने पावरफुल एनर्जी फील्ड को महसूस करें, जो हमारे शरीर के बाहर एक सूक्ष्म ऊर्जा है। उस सूक्ष्म ऊर्जा को आप
देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसको आप अनुभव कर सकते हैं। उसको अनुभव करते करते उसके दौरान ही आप परम आनंद से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। परम शांति, परम शांति। अब कुछ समय के लिए इसी आत्म स्वरूप में स्थित रहे। आत्म साक्षात्कार करते हुए अपने दिव्य स्वरूप को देखें। कैसे ये शरीर एक दिव्य स्वरूप, दिव्य गुणों में रूपांतरित हो चुका है। परम शांति से भरा हुआ, परम 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 प्रकाश से भरा हुआ, परम 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 शक्तियों से भरा हुआ, परम शांति से भरा हुआ, एकदम शांत, परम आनंद, परम शांति। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म समान हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही सूक्ष्म हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही दिव्य गुणों से सुसज्जित हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। तो ध्यान को और गहरा करते हुए अपने इष्ट में लगाएं, अपने भगवान में लगाएं, जो पहली बार इस ध्यान से जुड़ रहे हैं। इन बंद आँखों में, अपने मन में, अपने इष्ट, अपने भगवान के लिए समर्पण और प्रेम लेकर आए। और मैं बेहद की दिव्य आत्मा, सभी बेहद की आत्माएं अपने बेहद के परमपिता परमात्मा अर्थात बेहद के दादाजी को याद करें। उनका ध्यान करते हुए उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें। ऐसा अनुभव करें जैसे कि वह बेहद की कला के परम धाम के सभी गुण, सभी शक्तियों सहित ही हमारे सामने है। पूरा वायुमंडल बेहद की कला के परम धाम की शक्ति से भरा हुआ है। इतना दिव्य वायुमंडल अपने सामने महसूस करें। अपने आसपास का क्षेत्र, अपने आसपास का ऊर्जा क्षेत्र को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ देखें, एक ऐसे पावरफुल ग्रेविटी से भरा हुआ देखें, जिसकी ग्रेविटी हमारी आत्मा के का कल्याण और आत्मा का उच्चतम स्तर पर लेकर जाए। ऐसा अपने आसपास का परम पवित्र, परम प्रकाश से भरा हुआ पूरा वायुमंडल, जैसे हमारे इस पूरे वायुमंडल में ही 20 कला की पावर है। हाईएस्ट पावर को अपने आसपास के वायुमंडल में फील करें। बेहद की परम 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 महाशांति है।
महाशांति है। फील करिए उस पावर को बेहद के दादाजी से, बेहद की दृष्टि से, बेहद की कला के परम धाम से बेहद का परम प्रकाश आ रहा है। बेहद के दादाजी के मस्तक से गॉड रेस, परम प्रकाश, परम लाइट आ रही है, जो हमारे पूरे वायुमंडल को परम पवित्र, परम शांति, परम 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 प्रकाश, पूरे मल्टीवर्स को बदलने की जितनी शक्ति चाहिए उससे अनंत गुनी शक्ति हमारे भीतर भर रहे हैं। मैं आत्मा आत्मविश्वास से भरते जा रहा हूँ, परम प्रकाश से भरता जा रहा हूँ। महसूस करते जाए उस पावरफुल एनर्जी को अपने चारों ओर, परमात्मा पावर को अपने चारों ओर महसूस करें। निरंतर लगातार बेहद की शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है। विजुअलाइज करें, अपने एक बार आसपास के वायुमंडल को देखें और उस वायुमंडल के भीतर जो हर एक तत्व में जो अणु है, सेल है, उससे एक बार संबंध स्थापित करते हुए महसूस करें कि आपको वो क्या संकेत दे रहा है। आसपास का पूरा वायुमंडल परम शांति के दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ आपको बेहद परम शांत कर रहा है। निरंतर परमात्मा से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। बस इसी में लवलीन हो जाए, बुद्धि से परे विदेही बनते हुए ऊपर के सभी दुनिया का ऊपर की सभी शक्तियों को अपने भीतर समाते हुए महसूस करते जाएं। और अब हम वाणी से परे हो चुके हैं। वाणी से परे होते हुए, वाणी को शांत करते हुए अपने शरीर, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सभी परम 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 प्रकाश से भर चुके हैं और एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। शरीर एकदम स्वस्थ, मन एकदम स्वस्थ हो चुका है। परम शांति, परम शांति।
आज का योग हम ध्यान यही समाप्त करते हैं। सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करते हुए, माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन करते हुए, नीरू माँ का विशेष नमन करते हुए, मैं सभी आत्माओं से निवेदन करूँगी कि आप इस योग के प्रयोग को अपने दिनचर्या में लाएं, इसका अभ्यास करें। कैसे हम परमात्मा से जुड़कर उनकी परम ऊर्जा का घेरा प्राप्त करते हैं, उनकी परम ऊर्जा, परम शक्ति प्राप्त करते हैं और उनकी परम शक्ति, उनकी परम ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति ही हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी हीलिंग शक्ति है। इसके सिवा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो हम ऐसे दिव्य संकल्पों से जुड़े रोज़ जो हमें परमात्मा से नज़दीक लेकर जाता जाए, ना कि हम परमात्मा से दूर होते जाएं। अभी का किया हुआ चिंतन हमारे पूरे दिन का चिंतन बनेगा। इसीलिए सुबह उठते ही इस ध्यान को करें, कोई भी ध्यान को करें, मन को शुद्ध निर्मल बनाते हुए, आत्म स्वरूप का अभ्यास करते हुए, आत्म साक्षात्कार करते हुए, परमात्मा से शक्ति लेते हुए, अपने भीतर, अपने चारों ओर वायुमंडल को बदले, परम शांति के संकल्पों से पूरे वायुमंडल को बदले और सभी को परम शांति मिले। ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसे संकल्प अपने ध्यान में बैठते समय करें। जब हमारी संकल्पों में शक्ति बढ़ जाती है, जब हम परम ऊर्जा से, परम प्रकाश से भरे होते हैं, जब हम परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे संकल्प पूरे होते हैं। ऐसी दशा में ही हमें परमात्मा से जुड़कर संकल्प करने चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में, पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स में परम शांति हो जाए, परम शांति हो जाए। तो आप सभी का धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, अपने हथेलियों में उस घर्षण को महसूस करें, अपने शारीरिक बल को महसूस करें, नसों में जो हमारी ताकत आ चुकी है, शरीर में जो बल आ चुका है, सूक्ष्म शक्ति में जो परिवर्तन आया है, हाथों में जो सूक्ष्म ऊर्जा बन चुकी है, उस ऊर्जा सहित अपने हथेलियों को अपनी आँखों पे रखें और हथेलियों के भीतर ही धीरे धीरे अपनी आँखें खोलते जाएं। परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक की डिस्कशन। जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको कह दूं कि हमारे इस चैनल पे डेली मेडिटेशन कराया जाता है। यदि आपने मेडिटेशन को मिस किया है तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ टाइटल को देखकर आए हैं तो टाइटल के अनुसार भी हमारी ज्ञान की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन हमने हमारे पूरे एपिसोड को 2 भागों में बांटा गया है। सुबह का जो समय रहता है वो डिस्टर्बिंग कम रहता है। आपके भी घर में दिनचर्या शुरू नहीं हुई होती, नहीं तो बाद में धीरे धीरे लोगों के घर में दिनचर्या शुरू हो चुकी होती है। नहीं तो सब बाहर की आवाज़ें हमें सताती है और हम शांत नहीं हो पाते, क्योंकि अभी हमें सहारा लेना पड़ता है। बाकी जो योग हमें सीखने को मिल रहा है, हमारा योग तो ऐसा, बापूजी हमें कहते हैं कि अभ्यास से तो आपका योग ऐसा हो जाएगा कि जब चारों ओर शोर होगा आपका मन परम शांत होगा, आपको शोर शराबे में भी आपका ध्यान लग जाएगा, आत्म स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे और परमात्मा से आपका कनेक्शन स्थापित हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए हमने चुना कि हम सुबह के समय हम अपना मेडिटेशन पहले ख़त्म कर ले, जिससे कि सभी को डिस्टर्बेंस ना हो। अभी लोगों के बच्चों की छुट्टियां चल रही है, जब बच्चों का स्कूल होगा, जब भी उनके नियम कर्म
नियत कर्म शुरू करेंगे आप सब, तो आपके लिए समय देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, कम से कम अभी करिए, आलस्य का सहारा ना ले और इस योग को करिए और योग से अपने भीतर परिवर्तन लाएं। तो चलिए, अभी जैसे कि हम टाइटल की बात कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए, तो पहले मैं सबसे पहले मंत्र और जल के बीच के संबंध की बात करना चाहती हूँ। यहाँ मैं मंत्र की बात क्यों लेकर आई हूँ बीच में, क्योंकि जब भी हम किसी भी ऊर्जा से जुड़ने की बात कर रहे हैं, उसको हम शब्दों से, अफर्मेशन से, मंत्रों से उससे संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि हम जब परम शांति का संकल्प लेते हैं, तो वो हमें एक परम ऊर्जा से, ब्रह्मांड की, जो केवल इस ब्रह्मांड की नहीं, बेहद की कला के परम धाम की परम ऊर्जा से हमें कनेक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जब भी हम जैसे फुल मून मेडिटेशन लोग करते हैं, स्पेशली पूर्णिमा के दिन लोग स्पेशल ध्यान किया जाता है। वो ध्यान इसलिए ही किया जाता है कि वो चंद्रदेव, चंद्र की शक्ति को ले सके। चंद्र अगर बिगड़ा हुआ है तो उसकी शक्ति लेकर उस चंद्र को सुधारा जा सके, जिसका असर हमारे व्यवहार पे, हमारे शरीर पे और मन पे पड़ रहा है, वो असर, वो प्रभाव पॉजिटिव प्रभाव में बदल जाए। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर पूर्णिमा के समय लोग ध्यान में उतरते हैं। और यहाँ पे मंत्र की बात इसलिए करी, कई लोग मंत्रों का सहारा लेते हैं, कोई अफर्मेशंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप एक दिव्य संकल्प लेते हैं, पर जो भी आप ले रहे हैं, चाहे मंत्र चाहे संकल्प, ये इसका प्रभाव जल के साथ मैं इसलिए जोड़ी क्योंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं कि कैसे वो जल के साथ आप जल में भी ऊर्जा को डाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से संबंध स्थापित होता है, मैं यहाँ पे मंत्र को लेकर कर रही हूँ, आप इसको अफर्मेशन के साथ रिप्लेस करते हुए भी समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि जो थे, हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों और जल के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ का प्रयोग किया है। उन्होंने ये मान्यता दी है कि मंत्रों का उच्चारण या और जल का संयोजन एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ आपको प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं का हम समझते हैं। पहले समझते हैं ध्वनि और कंपन की शक्ति को। देखिए, इन सबको हमने, ध्वनि और कंपन, इन सबको भी हमने जल से जोड़ा है। आप सुनते जाइए, ये जो पूरा आर्टिकल है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सुनते जाइए, आपको समझ अपने आप आता जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं, ऋषि मुनियों ने ध्वनि की शक्ति को समझा। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, राइट। एक साउंड वेव्स को हम समझते हैं ना, कैसे हमारे शब्दों से, हर एक शब्द से जो वाइब्रेशंस, जो कंपन निकलती है, इसकी वो बात कर रहे हैं कि हर एक उच्चारण से, उच्चारण करते हुए ध्वनि एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन जल में ऊर्जा संचारित कर सकता है। मतलब आपके शब्द जो अफर्मेशंस हो, चाहे मंत्र हो, और जब वो हम पानी में डालते हैं, ठीक है, जब हम उन संकल्पों को पानी से जोड़ते हैं, तो उसके जो कंपन है, उस जो ध्वनि से पैदा हुई जो कंपन है, वह कंपन जल में ऊर्जा संचारित कर सकती है, वो कर सकता है। और जल एक संवेदनशील पदार्थ है जो इन कंपनियों को अवशोषित कर सकता है और ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। तो पहला कि आपका जो मंत्र है उससे किस तरीके से वो पानी उसके अंदर औषधि पूर्ण बन सकता है। आपकी ध्वनि, जो आपके शब्दों से जो निकली हुई ध्वनि है, वो वाइब्रेशंस जैसे ही पानी में जाते हैं तो वो उसके साथ संचारित होकर उसके अंदर भी वही ऊर्जा चली जाती है। इसी तरीके से आप परम शांति जब बोलते हैं, मैं यहाँ बार बार परम शांति इसलिए ला रही हूँ क्योंकि हमें बापूजी ने परम शांति का मंत्र दिया है, तो इसको भी जोड़िए। ये शब्द जो है ना, हमने एक बार अपना वो ध्वनि का एक एपिसोड किया था ना, हमने उसके अंदर समझा था कौन सी बाहरी हमारी
शब्दों का उच्चारण होता है, कौन सा अंदर तक हमारा जाता है ना, वो हमने समझा था। उस एपिसोड को एक बार वापस देखिएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमारी ध्वनि परम शांति के बोलते ही उससे जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, उन शब्दों से, उस ध्वनि से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, जैसी आप जल में डालेंगे, आप अगर डेली प्रयास करना चाहते हैं तो हम जब भी योग करते हैं तो आप एक पानी का ग्लास ले सकते हैं, एक बॉटल ले सकते हैं, और हाथों में पकड़ते हुए मेडिटेशन के दौरान जो संकल्प आप ले रहे हो वही संकल्प उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आगे, जल की स्मृति गुण होती है। तो यहाँ कह रहे हैं वैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि जल में एक प्रकार की स्मृति होती है, यानी वह अपने संपर्क में, यहाँ वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रही हूँ कि यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। तो जो ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अपनी दुकान चलाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपको कह दूँ कि ये वैज्ञानिक अध्ययनों से भी पता चल रहा है कि जल में एक प्रकार की स्मृति होती है, यानी वह अपने संपर्क में आने वाले तत्वों की ऊर्जा और कंपन को संचित कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस गुण को समझकर जल में मंत्रों की शक्तियों को समाहित करने के अनुष्ठान विकसित करे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मंत्रों की शक्ति कैसे आती है। ठीक है, तो मंत्रों में वो शक्ति उन्होंने कैसे किया है, मंत्रों में जो शक्ति लाई है वो उन्होंने जल के साथ समाहित करके उसका अनुष्ठान किया है। आयुर्वेद और जल चिकित्सा भी ये बहुत बात को पुष्टि करता है। कैसे कहते हैं, आयुर्वेद में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषि मुनियों ने जल के माध्यम से उपचार और शुद्धिकरण के विभिन्न तरीकों का विकास किया है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल, मतलब जो अभिमंत्रित जल, मतलब जिस जल को सैक्रेड बनाया गया, होली बनाया हुआ मंत्रों का द्वारा, तो ऐसा करें, मंत्रों से अभिमंत्रित जल को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये माना गया है कि इस जल में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रोगों को ठीक करने की भी क्षमता होती है। मैंने देखा है, जैसे यहाँ पे आयुर्वेदिक की बात हो रही है, तो इवन होम्योपैथिक मेडिसिन में भी मैंने देखा है, शायद इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन जब भी हमें भी मेडिसिन देते हैं ना, तो जब किसी को सिवियर कोई चीज़ की समस्या होती है तो वो जो आपको गोलियां देते हैं ना, वो गोलियों को बोलते हैं कि आप पानी में डाल कर दीजिए, और पानी में उसको 10 दिन पड़े रहने देते हैं, रोज़ उसका सेवन करने के लिए कहते हैं। उसको शेक करके बॉटल को बोलते हैं कि आप उसको रात को लीजिए, फिर अगले दिन रात को वापस उसको स्ट्रोक्स मारिए, उसको पानी अपने हथेलियों में रख के 10 बार स्ट्रोक्स मारिए और फिर पिए इसको। तो कहीं ना कहीं उनका भी यह कि जो उसके अंदर, जो उस दवाई के अंदर जितनी भी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो पानी में आ जाता है, और धीरे धीरे वो पानी में पड़े पड़े उसकी शक्ति और प्रबल हो जाती है। ऐसा होता होगा, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, बट शायद डॉक्टर ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हो इस विषय में, पर डेफिनेटली होता होगा। और आयुर्वेद में भी जल के साथ हमें चिकित्सा की जा सकती है, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब कह रहे यज्ञ और हवन में भी अभिमंत्रित जल की बात कर रहे हैं। यज्ञ और हवन में मंत्रों का उच्चारण करते समय जल का उपयोग एक सामान्य प्रक्रिया है, राइट। आप जल को आपने देखा हो हाथ में लेने के लिए कहते हैं, फिर चारों ओर डालने के लिए कहते हैं, तो वो जो मंत्र है, वो जो जल है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है, उसको अंदर भी मंत्रों की शक्ति डाली जाती है। तो यही कह रहे यज्ञ और हवन में मंत्रों का उच्चारण करते समय जल का उपयोग करना सामान्य प्रक्रिया है। अभिमंत्रित जल को यज्ञ की अग्नि में अर्पित किया जाता है या साधकों पर छिड़का जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने में सहायक मानी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान और पर्व की बात करते हैं, इसको भी कैसे जोड़ा गया है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं हमारे जो धार्मिक अनुष्ठानों और पर्व में जो जल का पवित्रता और शुद्धिकरण के लिए व्यापक उपयोग होता है। गंगा जल जो मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है को सबसे पवित्र माना जाता है। उसका उपयोग स्नान, आचमन और पूजा के विभिन्न क्रियाकल्पों में किया जाता है, जिससे साधक शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो सके। आगे कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। तो अब मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ क्या कह रहे हैं, मंत्रों के साथ जल का उपयोग मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। किसका? मंत्रों का उपयोग
मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि मन को एकाग्र करता है, ध्यान की गहन स्थिति में पहुंचने में मदद करता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में, आत्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी सहायक करता है। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने मंत्रों और जल के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया है, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर विकसित किया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, कैसे हमारा मंत्र परम शांति हो। या अब फुल मून के दिन भी कई लोग एक चंद्र से चंद्र देव को जो समर्पित हो, ऐसे मंत्रों को उच्चारण करते हुए वो फुल मून डे के दिन पानी को चार्ज करते हैं। ऐसे ही आप परम शांति के दिव्य संकल्पों को लेकर आप पानी को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, मंत्रों का सहारा ले सकते हैं। ऐसे करने से हमारे जितने भी शब्द के द्वारा विचारों के द्वारा जितनी भी कंपन, जितनी भी एनर्जी निकल रही है, वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वो जल के अंदर समाहित हो जाते हैं। और जल का प्रभाव जब हम वो पीते हैं तो हमारे ऊपर भी उसका शारीरिक, मानसिक असर और आध्यात्मिक असर होता है। काफ़ी बार इसको हम बिलीफ सिस्टम के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर विश्वास बहुत प्रबल है और हम इस पे बिलीव करते हैं तो भी इसका असर और बढ़ चढ़ के हम देख सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको इसका असर ना हो क्योंकि आपका बिलीफ नहीं जुड़ा हो। मैंने हमेशा आपको ज्ञान की क्लासेस में यही कहा है कि जब तक आप मेरी बात सुन रहे हो या किसी की भी बात सुन रहे हो और उस पर विश्वास कर रहे हो, तो ही उस पर आप वो जब तक आपका खुद का निजी अनुभव नहीं बनेगा तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप वो सुन ही रहे हैं। एक बार आपका वो अनुभव बन जाता है तब आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैं जो रिसर्च करी है उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वो रिसर्च मैंने एक मिनट, आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। हमारा समय भी पूरा हो चुका है। मैं चाहती हूँ उसको लेकिन अभी समय हमारा पूरा हो चुका है। बस आपको ऊपर की नॉलेज फ़िलहाल दे देती हूँ कि यहाँ पे देखिए एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई है कि जो सामान्य पानी होता है, सामान्य जल होता है, और जो अभिमंत्रित पानी होता है जिसको मंत्रों से चार्ज किया जाए, दोनों का प्रभाव वायुमंडल पे भी पड़ता है। तो ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल वाटर एंड ट्रीटेड वाटर ऑन द एटमॉस्फेयर, मतलब जो आसपास का वायुमंडल है उस पे भी कैसे साधारण पानी, सामान्य पानी और जो अभिमंत्रित पानी है उसका असर देखा गया है। ये रिसर्च जिन्होंने करी है उनके बारे में बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है, ये जो रिसर्च है एक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने 25/2/2016 में अपने सनातन आश्रम गोवा में की थी। जिन्होंने एक ये टेस्ट जो किया था उसके लिए उन्होंने PIP इंस्ट्रूमेंट सिस्टम यूज़ किया था, PIP सिस्टम, जिसको बोला है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। ये PIP सिस्टम को यूज़ करते हुए उन्होंने एनर्जी जो फील्ड होता है हर एक पदार्थ का या मनुष्य का, उसको उन्होंने स्टडी किया है। कब किया उन्होंने, कैसे किया? उन्होंने एक साधारण पानी लिया और एक अभिमंत्रित पानी लिया। जिस अभिमंत्रित पानी मतलब जिसको सेक्रेट बनाया गया, दोनों पानी को लिया गया और वातावरण को भी जज करने, उसके भी एनर्जी को देखने के लिए उन्होंने सिस्टम अपनाया जिसको बोला उन्होंने PIP, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। अब मैं फिर से ये वाला वर्ड नहीं बोलूँगी, सिर्फ PIP बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा। इसमें उन्होंने क्या किया है, इन दिस टेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द एटमॉस्फेयर वर टेकन
ठीक है, प्लेसिंग अ ब्लैंक ग्लास कंटेनर ऑन द प्लेट। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास लिया, एक कांच का बर्तन लिया, ठीक है, और उसको एक थाली पे रखा और उन्होंने इस वायुमंडल की सबसे पहले एक फ़ोटो ली, ठीक है। फिर उन्होंने फोटोग्राफी ली जिसके अंदर उन्होंने दो ग्लास के ऐसे बर्तन लिए, मतलब ऐसे कंटेनर लिए जो उन्होंने, जिसको एक को साधारण पानी लिया और एक को अभिमंत्रित पानी से भरा हुआ जो पानी था वो लिया उन्होंने, और उनको भी उन्होंने इसी पीआईपी सिस्टम के नीचे रखा, ठीक है। उन्होंने उसकी भी फोटोग्राफ्स ली, ठीक है। अब उन्होंने जब ये फोटोग्राफ्स ली तो उनकी स्टडी ने क्या किया, उनकी रिसर्च ने ये कहा कि ऐसा पाया गया था कि द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस एमिटेड फ्रॉम बोथ द वाटर्स हैव ऑन द एटमॉस्फेयर, उसका जो अफेक्ट है उसका एटमॉस्फेयर पे, मतलब वायुमंडल पे असर जा रहा था। अभी कैसे जा रहा था, उन्होंने रिसर्च प्रॉपर इस सिस्टम से करती हुई इसको सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। उन्होंने जो नॉर्मल पानी लिया था वो उन्होंने अपने आश्रम का ही लिया था, और जो ब्लेस्ड वाटर लिया था, मतलब जिसको उन्होंने अभिमंत्रित किया था, वो एक डॉक्टर मोहन करके पुणे के थे जो बीमारियों और डिसऑर्डर्स को क्योर करते थे, ठीक करते थे। और उन्होंने उस पानी को, एक कॉपर, आपने देखा होगा कि देखिए वेसल होता है ना, कॉपर का कंटेनर, हम बोलते हैं तांबे के ग्लास में पानी पीना चाहिए, चांदी के ग्लास में पानी पियो तो ठंडक रहता है। कॉपर मतलब जो धातुओं का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया गया है। क्यों बोल दिया गया है? केवल इसका साइंटिफिक या इसका धातु के अंदर जो उसके अंदर जो पॉइजनस कोई धातु है या जो हमारे शरीर को हानि कर सकते हैं, केवल उसकी बात नहीं हो रही है। इसके सिवा उसकी खुद के हर एक धातु की एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप आयरन का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि वो अच्छा होता है खाने के लिए। धीरे धीरे लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों को छोड़ रहे हैं, कहते हैं उससे जो टॉक्सिक पैदा होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हर एक धातु की एक गुण के साथ साथ उसकी एक वाइब्रेशनल एनर्जी और प्रॉपर्टी भी है, ये हमें समझना होगा। जो जब भी हम यहाँ पे जल की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई वो पानी, जो ग्लास लिया वो तो एक ही लिया, कांच का बर्तन ही लिया, लेकिन पानी अलग अलग होने के कारण उसका प्रभाव उन्होंने वायुमंडल पे भी देखा कैसे हो रहा है। तो इन्होंने एक ये पीआईपी सिस्टम जो उन्होंने किया पूरा, उस सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने इसको कलर के साथ भी जोड़ा। कैसे जोड़ा? उन्होंने कहा कि जब ये टेस्ट किया तो वायुमंडल में जो उन्होंने देखना था कि वायुमंडल कैसे बदल रहा है, तो उन्होंने देखा कि वायुमंडल पे जो रंग है वो बदल रहे हैं। और उन्होंने अपनी इस रिसर्च में पूरे रंग के साथ, मतलब कैसे रंगों का प्रभाव, जैसे अभिमंत्रित पानी है तो उससे निकलती हुई वाइब्रेशंस जो है, वो वाइब्रेशंस का असर कैसे वायुमंडल पे पड़ता है, तो उसका रंग कैसे बदलता है, वो उन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ दिखाया है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, उसको समझना है तो आप एक वेबसाइट है आनंद में जीवन का मार्ग करते हुए सनातन संस्था का आप ये एक वेबसाइट पे जा सकते हैं जिस पे आपको हिंदी और इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखिए पूरा रिसर्च के साथ वायुमंडल पे अभिमंत्रित पानी और मंत्र का पानी का, दोनों का, साधारण पानी का क्या असर देखने को मिलता है, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, आप इस रिसर्च को देख सकते हैं। और मतलब उन्होंने बेसिक ऑरा जो होता है वायुमंडल का, उसको, उस ऊर्जा को उन्होंने डिटेक्ट करने का प्रयास किया है जब वो पानी का, इस अभिमंत्रित पानी को लेते हैं और साधारण पानी को लेते हैं। तो आप इस रिसर्च को थोड़ा डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं उनकी रिसर्च वर्क को, जिन्होंने रिसर्च किया, उनके आश्रम को, सनातन आश्रम जो गोवा में है, उन्होंने महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय जिन्होंने रिसर्च करी है पूरी तरह, और ये सिद्ध किया है कि डेफिनेटली कि पानी का, अभिमंत्रित पानी और मंत्रों का असर हमारे शरीर, हमारे इवन वायुमंडल पे भी होता है, शरीर पे भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है और आध्यात्मिक रूप से भी होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ जो ये क्लेम करते हैं और जो ये मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है।
यहाँ पे सभी चीज़ रिकॉर्ड होती है। हमारे सारा पुरातन सनातन धर्म की हर एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़ी है। जो उस एनर्जी को डिकोड कर लेता है, जो उसको समझ लेता है, तो उसने समझ लिया ये ज्ञान को। जिसने डिकोड नहीं किया, ऊपर ऊपर से समझा जिसने, उसके लिए ये सभी अंधविश्वास होगा। क्योंकि ये सभी सूक्ष्म ऊर्जा है। सूक्ष्म ऊर्जा को समझना आसान नहीं है। उसके लिए आपके अंदर सूक्ष्म शक्तियों को बढ़ाना होगा, सूक्ष्म दृष्टि को बढ़ाना होगा। आज के लिए इतना ही। अब हमारा एपिसोड नेक्स्ट मंडे को होगा। एक दिन का ब्रेक है, कल संडे है। ये सब एपिसोड्स को रिपीट करिए अपने चहिता जो भी आपका फेवरेट मेडिटेशन हो, गाइडेड मेडिटेशन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आप कोई भी मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं। ध्यान करिए, आज भी करिए, कल भी करिए, रोज़ करिए, दिन में 2 से 3 बार करिए। ऑरा को क्लीन रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। एक शॉर्ट वीडियो भी हम लेकर आए हैं जिसके अंदर हमने ऑरा को, क्विक ऑरा को हमें कैसे अपना सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में भी हमने 1 मिनट में कह दिया है। तो अपने आप को परमात्मा की ऊर्जा से भरे रखना है, कैसे भरे रखना है वो हमने डिटेल में अपने एपिसोड्स में कहा है। तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अब हम मिलेंगे मंडे को 5:30 बजे नई एपिसोड, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। धन्यवाद।